हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। एज यू ऑल नो, आपका योगा की एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। सो हम लोगों ने वो 3 चैप्टर्स योगा के तो कवर कर लिए थे, बट आपके सिलेबस में एंटरप्रेन्योर भी है, तो हम अभी उसे कवर करेंगे। इसमें आपकी 5 चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपको फटाफट से एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट करवा दूँगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग वाला सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस, उसके टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमारा आता है हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो हियरिंग क्या होता है? हियरिंग वो होता है जिसमें आप आपकी आसपास की आवाज़ें हैं जो आपके कानों में आ रही है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप आपका कुछ काम कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप आपका कुछ काम कर रहे हो और वहाँ आपके पीछे बैठे कोई 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो वो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उसे सुन रहे हो क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको आवाज़ आ रही है, तो वो हियरिंग होता है कि आप कुछ चीज़ें सुन रहे हो। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके और बिना एफर्ट के आपकी वो कानों में आवाज़ जा रही है, तो वो होता है हियरिंग। और लिसनिंग क्या होता है? ये इसमें हम लोग इंटेंशनली इन्वॉल्व होते हैं उस कन्वर्सेशन में। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ बातें बता रहा है, तो आप वो सुन रहे हो, एक्टिव होकर लिसनिंग, आप वो सुन रहे हो, तो वो क्या है? आप इंटेंशनली सुन रहे हो ना, आप उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो, तो क्या है? वो आपकी लिसनिंग होती है। तो ये होता है उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर हमारा टॉपिक आता है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? तो एक्टिव लिसनिंग वो होती है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको आपकी है ना कोई सी स्कूल की ट्रिप जा रही है। ओके, और टीचर आपके पास आया है आपको इंस्ट्रक्शंस देने के क्या क्या वहाँ पर होगा, तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे, आप बिल्कुल टीचर पर अटेंशन दोगे कि हाँ नहीं नहीं सुनना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्साइटमेंट होती है ना, तो आप सुनोगे, एक्टिव होके सुनोगे। ठीक है, तो वो होता है एक्टिव। उसको अच्छे से इंटरेस्ट दिखाओगे, उसमें क्रॉस क्वेश्चंस करोगे, ये होता है एक्टिव लिसनिंग। ओके, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन, शोइंग इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। जो भी स्पीकर है बोलने वाला, उस पर अटेंशन पे करना, इंटरेस्ट दिखाना। ओके, और it can help to build trust within a conversation, thereby allowing the speaker to communicate more easily and openly। तो अगर हम लोग सामने वाले का कोई बोल रहा है और हम उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और वो हमसे ओपनली और अच्छे से बोल पाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला है रिसीविंग। रिसीविंग यानी आपने रिसीव, किसी ने कुछ बोला और आपने रिसीव किया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आपने उसको अंडरस्टैंड किया। जैसे आपके है ना, आप बोर्ड के सेंटर में गए और आपको एक किसी लड़की ने बोला कि आपको याद है कि आप मुझे 10th की बोर्ड, अभी जैसे आपके 12th का एग्ज़ाम है। ओके, और आप वहाँ पर सेंटर पे गए, तो आपको कोई एक लड़की मिली और उन्होंने बोला आपको याद है कि हम 10th के बोर्ड के सेंटर में मिले थे। तो आप सबसे पहले रिसीव करोगे, उसने जो बोला आपने रिसीव किया। फिर आप करोगे अंडरस्टैंड, फिर आप बोलोगे कि वो क्या, सोचोगे कि वो अंडरस्टैंड करोगे माइंड में वो क्या बोलना चाह रही है। फिर रिमेंबरिंग, फिर आप रिमेंबर करोगे कि हाँ कब मिले थे, मतलब मिले थे कि नहीं, रिमेंबर करोगे उस लड़की को, क्या मेरी उससे बात हुई थी। फिर इवैल्यूएट, फिर आप सोचोगे कि कहाँ पे मिले थे, कौन सी वो जगह थी जिसमें हम मिले थे। फिर रिस्पॉन्ड करोगे, अगर आपको याद आ रहा है तो बोलोगे नहीं सॉरी मुझे तो आप याद नहीं हो, ऐसा करके। तो ये होती है स्टेजेस। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? तो कम्युनिकेशन स्किल इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और अ पर्सन टू अनदर पर्सन टू ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं और हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे मैं और आप, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यही कम्युनिकेशन हुआ ना। हम हमारे थॉट्स आइडियाज़ को एक दूसरे पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है वर्बल, जिसमें आता है लैंग्वेज, साउंड, और सेकंड होता है नॉन वर्बल, जिसमें आता है गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है राइटिंग।
राइटिंग इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड क्लियरली थ्रू रिटर्न टेक्स्ट। राइटिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग ओरली ना बोल के हमारे थॉट्स को हम लोग हमारी कॉपी पेपर पर लिखते हैं, वो होता है राइटिंग। हमारे थॉट्स, आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स जो भी हम लोग लिखते हैं, और कुछ भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो वो राइटिंग होता है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स, आइडियाज़ ऑन पेपर, ठीक है। राइटिंग वो होता है। इसमें बेसिकली आपको है ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप बचपन में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, लेकिन इसमें दिए तो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। अब आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो होता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस। वैसे तो कितने टाइप के सेंटेंस हैं हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है वो सेंटेंस होता है, वो क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन्ड होती है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है और वो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज अ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट अ सब्जेक्ट that has a subject and verb and expressed a complete thought। क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज यानी वही सेंटेंस मान लो जिसमें सारे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और सारी चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वही जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस। इसमें सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, तो मस्ट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एक पूरा कंप्लीट थॉट उसमें एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग देखेंगे, यूरिको एंड मीना आर गोइंग टू हवाई इन समर। तो यहाँ पर यूरिको और जो मीना है ना, यहाँ पर यूरिको और मीना हमारा सब्जेक्ट है और जो गोइंग टू है या ये हमारा वर्ब है। तो इसमें हो गया ना, वो सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ शेयर ऑफ lot of information by combining two or more related thoughts into sentence. It combines two independent clause by using a conjunction like जैसे कि एंड और बट। ये कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो रिलेटेड सेंटेंस को वो कंबाइन करता है, किससे, कंजक्शन की हेल्प से। जैसे कंजक्शन क्या क्या होते हैं, और, एंड, बट, इनकी मदद से दो सेंटेंसेस को कोई जोड़ रहा है, तो वो क्या है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, वी वर्क ड्यूरिंग द डे, फिर कॉमा आ गया, एंड वी रिलैक्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर दो सेंटेंस थे, वी वर्क ड्यूरिंग द डे और रिलैक्स इन द इवनिंग। तो इसको हम लोगों ने एंड के कंजक्शन की मदद से इसको हम लोगों ने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है, तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, ओके। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंबाइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी क्लॉज यानी मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि सेंटेंस जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ओके। एग्जाम्पल के लिए, ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट्स ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोहन एंड और वर्ब क्या है, हैड है, ठीक है, फॉलोड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज देखें तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज फाउंड है और ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें डिक्लेयर कर दो। ये सबसे मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें बस हम लोग क्या करते हैं, बस डिक्लेयर करते हैं, उसमें बस बोलना होता है। सिंपल सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं इसको, जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और ये किससे एंड होता है, हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर किसी पीरियड से एंड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ नाइस डे, बस इन्फॉर्मेशन दी, दैट्स इट, कॉमा कर दिया, क्या हम लोगों ने सॉरी फुल स्टॉप लगा दिया, ओके। तो ये सिंपल सेंटेंस है, बेसिक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा सबको आई थिंक पता होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में काय का यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हम लोग लिखेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये पीछे क्वेश्चन मार्क, और कहाँ से आ रहे हो तो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम लोग हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग, एक्साइटमेंट हम लोग शो करते हैं सेंटेंस की थ्रू दी सेंटेंस, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये किससे एंड होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मार्क हमारा कैसा होता है, ये देखो, एक्सप्लेनेशन मार्क हमारा ऐसा करके होता है, समझ आया। ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, ये हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क्स है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस इसमें क्या है। सो एग्जाम्पल्स हैं इसके कि वाओ वी वॉन द मैच। वाओ, तो यहाँ पर वाओ जो है ना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन शो हो रहा है, आप आपकी फीलिंग, एक्साइटमेंट शो कर रहे हो। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, ओ दैट इज सैड, तो आप अपने इमोशंस उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम लोग किसी को एडवाइस दे रहे हों, कमांड दे रहे हों, या ऑर्डर दे रहे हों, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए ड्राइव केयरफुली, तो यहाँ पर एडवाइस दी। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पापा आपको बोलते हैं ना, ज़रा गाड़ी वाड़ी धीरे चलाया करो यार, कितना तेज़ चलाते हो, ऐसा, तो वो एडवाइस दे रहे हैं आपको, है ना। और एक टाइप से आप अगर वो ऑर्डर भी मान सकते हो कि नहीं, पापा ने बोला है, ऑर्डर है, एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं लग जाएगी, आपको धीरे गाड़ी चलाना है, समझ आया। इसमें आप लोग इसमें लिख सकते हो, ऑर्डर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स। फ्रेजेस क्या होते हैं, तो फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को जैसे फ्रेजेस में क्या क्या सारी चीज़ें आती है, जैसे नाउन हो गया, हमारे सेंटेंस में अगर नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हैं और वो इन सब मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है ना, तो उसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो कि हैं, पहला टाइप है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, noun phrase a noun phrase is a group of words that function as noun in a sentence. It consists of noun and its modifiers. These modifiers can be adjective, article, pronoun and other element that provide additional information about the noun. Noun क्या होता है, noun phrase क्या होता है, इसमें कुछ मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं। मॉडिफायर्स क्या, यानी एडजेक्टिव यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, प्रोनाउन यूज़ होता है, जो कि नाउन के बारे में हमको एक और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो होता है नाउन फ्रेज। यानी आप इसको ऐसे याद कर सको, ये नाउन से रिलेटेड है, तो ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, जो मॉडिफायर्स नाउन के बारे में बता रहे हैं वो नाउन फ्रेज हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ लार्ज ट्री, तो यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे विशेषता बता दी, ट्री कैसा है, लार्ज है, तो यहाँ पर आ गया ना, और ट्री के बारे में बात कर दी, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब सेकंड आता है वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज इज एनी नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टुगेदर। यानी वर्ब फ्रेज में दो वर्ब्स आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इससे इनको मिलाकर जो सेंटेंस बनता है ना, उसको हम लोग वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, वर्ब फ्रेज। जैसे कि मे हैव रिटन, ये एग्जाम्पल हुआ उसका, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस मैंने मेंशन किए, आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, ओके। फिर आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद नाउन प्रोनाउन, ठीक है, जो कि स्टार्ट तो प्रीपोजिशन से होगा लेकिन एंड किससे होगा, नाउन और प्रोनाउन से, यानी और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट से एंड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए थ्रू द व्हीट फील्ड, तो यहाँ पे जो थ्रू है ना, वहाँ पे वो प्रीपोजिशन है, ठीक है, और जो व्हीट फील्ड है वो उसका ऑब्जेक्ट है, व्हीट फील्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया, तो ये प्रीपोजिशन है। यानी जो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें तो नाउन प्रोनाउन से जो चीज़ें एंड होती है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है और क्या ऑब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये रहा व्हीट एंड फील्ड, ठीक है। फिर आता है फोर्थ क्या है, वर्बल फ्रेज। अब वर्बल फ्रेज जो होता है ना, इसके अंदर भी 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 टाइप्स है, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला टाइप से
पार्टिसिपल फ्रेज। और पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, तो पार्टिसिपल फ्रेज में जिस सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स की यूज़ होता है ना, तो वो हम लोग उसको पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वॉचिंग, तो यहाँ पर आईएनजी प्रेजेंट आईएनजी का यूज़ हुआ है, यानी पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, और पास्ट में क्या लगता है, ईडी लगता है। तो जिस सेंटेंस में आईएनजी और ईडी का यूज़ हुआ हो वो हमारा पार्टिसिपल फ्रेज होता है। जैसे वॉचिंग साइलेंटली, तो वॉचिंग जो आईएनजी का यहाँ पर यूज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आईएनजी का यूज़ हो गया और यहाँ पर ईडी का यूज़ हो गया। तो जहाँ पर ईडी और आईएनजी का यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जेरंड फ्रेज। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है इसका, जेरंड फ्रेज। तो क्या होता है इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में हम लोग क्या करते हैं, विच यूजेस द प्रेजेंट। इसमें आप लोग क्या, इसको आप लोग कैसे पहचानोगे कि जेरंड फ्रेज कौन सा है। इसमें सिर्फ आपका आईएनजी का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिर्फ आईएनजी। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ आईएनजी का यानी प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है तो वो हमारा क्या है, जेरंड फ्रेज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई लव रीडिंग। ओके, आई लव रीडिंग, तो ये रीडिंग पे आईएनजी आ गया, यहाँ पर देखो आईएनजी आ गया ना, तो ये जेरंड फ्रेज है, ठीक है। फिर थर्ड आता है इन्फिनेटिव फ्रेज। अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक आता है इसमें वॉक, सिंग, रन। इसमें कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ एक वर्ड होता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टू स्लीप, तो स्लीप में ना ईडी लगा ना आईएनजी लगा, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है, बेसिक है, ठीक है। और जैसे टू वॉक ऑल दैट डे, तो यहाँ पर जो वॉक है, यहाँ पर जो वॉक है वो सिंपल है, ना इसमें आईएनजी लगा ना ईडी लगा, है ना। फिर आता है ऑपोजिटिव फ्रेज। अब ऑपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताई गई हो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड अ डॉक्टर इज कमिंग टू टाउन। अब यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करना जरूरी नहीं था, यहाँ पर वो ये भी बोल सकते थे कि माय बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग टू टाउन, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि वो डॉक्टर है, माय बेस्ट फ्रेंड अ डॉक्टर इज कमिंग टू टाउन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, वी वॉज सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अब वो आप ये भी बोल सकते थे कि हाँ मैं सीरियस देख रहा हूँ, यानी ये मतलब एक टाइप का स्टार होता है, लेकिन उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो ब्राइटेस्ट है, मतलब स्काई में सबसे ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की ना, तो ये अपोजिटिव फ्रेज होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट वन, एब्सोल्यूट फ्रेज। अब एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई ऑन एंटायर सेंटेंस, नॉट ओनली वर्ड एंड वर्ड, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यूजुअली सेपरेटेड बाय कॉमास। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको वो सेपरेट कर देता है कॉमास और उससे सेंटेंस में। जैसे द सेमिस्टर फिनिश्ड, फिर कॉमा आ गया, फिर सोल्ड ऑल हर टेक्स्ट बुक, करण सोल्ड हर, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस थे, ठीक है, जो कि एक थे, लेकिन इसमें कॉमा से उसको अलग मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच वही जो फॉर्मल टॉक जो हम लोग इस ग्रुप ऑफ पीपल में करते हैं, ठीक है। अब इसके 8 टाइप्स होते हैं। पहला नाउन होता है। नाउन क्या होता है आपको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। ये हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, सबकी फेवरेट डेफिनेशन होती थी, आई थिंक सो ये, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे पेरिस, यहाँ पे प्लेस की बात कर दी, टेबल यानी यहाँ पर थिंग की बात कर दी। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पे लगता है। एग्जाम्पल के लिए शी, वी, दे, ये प्रोनाउन होता है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्सप्रेस एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कुछ काम करना या फिर कुछ काम को डिफाइन किया ना तो वो हमारा वर्ब होता है। जैसे जंप, सिंग, वॉक, ये हमारा सब वर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करे। जैसे ब्यूटीफुल, ओल्ड। अब हम लोग ये बोल सकते हैं अब दिस बॉय इज हैंडसम, तो उसके बारे में बताया वो हैंडसम है, तो हैंडसम जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। इसमें वर्ब को वो डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे हैप्पीली, जेंटली, सैड, और बोल सकते हैं हम लोग एक्सट्रीमली, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। जैसे बाय, फ्रॉम, इज, ये सारी चीज़ें होती है इसमें।
अब कंजक्शन वो जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे बट, एंड, येट, ये सारी चीज़ें। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस को यूज़ करने के लिए होता है, जैसे ओ, वाओ, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट हमारा पैराग्राफ है, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा। फाइनली हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं। पैराग्राफ क्या होता है आप सबको पता है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं इन ऑर्गेनाइज वे में, वो रखे मतलब लिखे हुए होते हैं, और उसके रिलेटेड टॉपिक, किसके रिलेटेड, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स, ठीक है, ये होता है हमारा पैराग्राफ। ओके, सो थैंक यू। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।